गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में ईपीसी कोर्स के अंतर्गत देखेंगे प्रीलिमिनरी आइडिया ऑफ सम कॉमन गेम्स, सामान्य खेल के प्राथमिक विचार। देखिए, खेल मानव की स्वाभाविक व प्राकृतिक क्रिया है जिसमें मानवजन्य प्रवृत्तियों का प्रदर्शन होता है। यह क्रिया शिशु अवस्था से ही प्रारंभ होती है। बच्चों के हाथ पैर हिलाना, हंसना आदि खेल की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें शारीरिक विकास, मानसिक सुख एवं मनोरंजन प्राप्त होता है। खेल को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार खेल एक आनंददायक प्रवृत्ति है जो अपने लिए की जाती है। इसमें भविष्य के प्रति संतोष को उद्देश्य नहीं होता है। वैलेंटाइन के अनुसार खेल कार्यों में एक प्रकार का मनोरंजन है। खेल कार्यों में एक प्रकार का मनोरंजन है। प्ले इज काइंड ऑफ एम्यूजमेंट ऑन दी वर्क। कहने का मतलब है कि जो भी खेल हम खेलते हैं वो मनोरंजन के साथ खेलते हैं। एक बच्चा हंसता है शिशु अवस्था में, पैरों को हिलाता, हाथ पैर को हिलाता है, तो ये भी एक खेल है, उसको मनोरंजन मिलता है हाथ पैर जब हिलाता है। थॉमसन के अनुसार खेल कुछ मूल प्रवृत्तिजन क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है। स्टर्न के अनुसार खेल एक ऐच्छिक आत्म केंद्रित क्रिया है। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। इस प्रकार खेल में रुचि व आनंद की प्रधानता रहती है। खेल खेलने का दृष्टिकोण सभी का अपना अपना अलग होता है, लेकिन इसके केंद्र में रुचि व आनंद ही होता है जो मनोरंजन प्रदान करता है। इस दृष्टि को लेकर विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के खेल कराए और सिखाए जाते हैं। खेल के मूल विचार या सिद्धांत, तो इसके मूल विचार कुछ हैं, सिद्धांत हैं कुछ इसके। नंबर 1 है प्रबुद्ध शक्ति का सिद्धांत, सरप्लस कैरी थॉट। तो सरप्लस एनर्जी थॉट ये एक प्रकार से प्रबुद्ध शक्ति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर एवं सीलर रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार खेलों में मनुष्य की अतिरिक्त शक्ति का रेचन होता है। बालक के अंदर निर्मित वह शक्ति जो व्यय नहीं होती, खेलों के माध्यम से निकल जाती है। भावी जीवन की तैयारी का सिद्धांत दूसरा है भावी जीवन की तैयारी का सिद्धांत। द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर एडल्ट
एक्टिविटीज़। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल ग्रूश हैं। इनके अनुसार बालक अपनी जन्मजात मूल प्रवृत्तियों से संबंधित खेलों में रुचि लेता है। जैसे बालक पशु पक्षियों, जानवरों से प्रेम, भाग दौड़, प्रबंधन के खेल खेलते हैं, जबकि बालिकाएं गुड़िया का खेल खेलना पसंद करती हैं, जो भावी जीवन के संभावनाओं का प्रशिक्षण देती हैं। तीसरा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्टेनर हॉल हैं। इनके अनुसार व्यक्ति खेलों के माध्यम से अपने पूर्वजों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की पुनरावृत्ति करता है। इन्होंने कहा कि प्रजातीय रूप से वास्तविक खेल नया नहीं है। खेल को गत्यात्मक आदत के रूप में एक आधारभूत कार्य बनाता हूँ। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, इंस्टिंक्ट थियरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल हैं। इनके अनुसार बच्चों के खेल मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। खेल कूद पक्व मूल प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। इनमें अनेक मूल प्रवृत्तियों को परिपक्वता प्रदान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला पॉइंट था पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत, रिक्रिएशन थियरी। इस मत के प्रतिपादक लोजारस ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है। अगला पॉइंट है विश्राम का सिद्धांत, रिलैक्सेशन थियरी। इस मत के प्रतिपादक पैट्रिक हैं। उनका विचार है कि थकान को दूर करने के लिए खेल खेले जाते हैं। उन्होंने कहा, आधुनिक सभ्यता अवधान के केंद्रीकरण, भावात्मक तर्क एवं सूक्ष्म मांसपेशियों पर निरंतर दबाव डालती है। इससे थकान दूर होती है। इसलिए थकान को दूर करने हेतु खेल आवश्यक है। अगला पॉइंट है खेल ही जीवन है, प्ले इज लाइफ। इस मत के प्रतिपादक जॉन ड्यूवी हैं। इनके मतानुसार सभी मनुष्य सक्रिय होते हैं। वे हर समय किसी न किसी कार्य में लगे होते हैं। क्रियाशीलता मनुष्य तथा जीवन दोनों का गुण है। लास्ट है रेचन का सिद्धांत। इस मत के प्रतिपादक अरिस्टोटल हैं। इनके अनुसार मनुष्य अपने जीवन में बहुत से काम या भूमिका नहीं कर पाता है जिनकी वह कल्पना करता है या करना चाहता है। वे खेलों के माध्यम से अपूर्ण कल्पनाओं, इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे अभिनय करना, विभिन्न प्रकार के अभिनय आते हैं इसमें। थैंक यू।